इस ब्लॉग में हम 9 अप्रैल 2026 को सोलर इंडस्ट्री के मुख्य नए अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। भारत सोलर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में सोलर ग्रोथ, इनोवेशन और ग्लोबल ट्रेंड्स में सबसे आगे है। इंडस्ट्री की खबरें और मार्केट ट्रेंड्स। सोलर पल्स अप्रैल 2026 अपडेट्स। अडानी ग्रीन एनर्जी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के शेयर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। लस्टर सोलर सॉल्यूशन बढ़ रहा है। मैक्वारी ग्रुप का टारगेट प्राइस 1320 रुपये है। ये कंपनी आउट परफॉर्म रेटिंग देती है। भारत में सोलर सेक्टर बढ़ रहा है। एनटीपीसी के टेंडर से लेकर सोलर सेक्टर में ग्लोबल एक्सपो तक ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स ऊंचे स्तर पर हैं। सोलर सेक्टर सबसे आगे है। लागत बढ़ रही है। सोलर सेक्टर के बारे में जागरूकता फैलाना। सोलर सेक्टर के मुख्य विकास के भविष्य को ऊर्जा देना। ASTA एनर्जी सॉल्यूशंस AG भारत में उच्च क्षमता का उत्पादन कर रही है। भारत ग्लोबल सोलर मार्केट का केंद्र बन गया है। नए बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स। एनटीपीसी ग्लोबल एक्सपो। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 900 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर जारी किया। सोलर पैनल की लागत बढ़ रही है। सोलर सेक्टर की लागत और एक नज़र। कम लागत वाले सोलर एनर्जी पैनल का ज़माना अब पुराना हो चुका है। नए सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स और पैनल की लागत 15 से 20% तक बढ़ रही है। चांदी के इंडस्ट्री रेट भी बढ़ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी और उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल्स तैयार हैं। टॉपकॉन और लस्टर सोलर सॉल्यूशन मॉड्यूल्स की रेंज 620W से 635W है। अधिकतम दक्षता एफिशिएंसी 23.51% है। भविष्य में कम जगह में ज़्यादा बिजली का उत्पादन संभव होगा। महाराष्ट्र के उपभोक्ताओं पर प्रभाव। टाइम ऑफ डे बिलिंग लागू की गई। सोलर इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़ी। आवासीय सोलर अपनाने के प्रभावों पर एक नज़र। टेक्नोलॉजी और पॉलिसी अपडेट्स। सरकार ने सोलर ग्लास के लिए पॉलिसी बदली है। अब सोडियम एंटीमनेट पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री। साथ ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर भी छूट मिलेगी। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर आधारित कूलिंग में प्रगति हुई है। वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की दक्षता बढ़ी है। भविष्य में बिजली की बचत और ग्रीन कूलिंग संभव होगी। मार्केट विश्लेषण। ICRA की रिपोर्ट्स और सोलर क्राफ्ट पावर इंडिया के प्रोजेक्ट्स की नियमित रूप से रेटिंग की जाती है। अमेरिकी बाजार में अस्थिरता और सोलर सेक्टर में नई पॉलिसी, फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न से जुड़े नियम और व्यापारिक नियमों में बदलाव। निष्कर्ष। भारत सोलर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सेक्टर में निवेश और टेक्नोलॉजी दोनों ही बढ़ रहे हैं। एक नई बिलिंग पॉलिसी लागू हुई है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का माहौल अनिश्चित बना हुआ है। मुख्य रूप से भारत एक बड़े सोलर हब के रूप में उभर रहा है, जहां नई पॉलिसी, निवेश और बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है। हालांकि नीतियां और वैश्विक अनिश्चितताएं कुछ चुनौतियां हैं। कुल मिलाकर सौर क्षेत्र का भविष्य सकारात्मक और मजबूत है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। FAQ। मलेशिया 2026 में सौर क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों में क्या बदलाव आए हैं? सौर तकनीक, वैश्विक उद्योग नेतृत्व और साझेदारी में कुछ बदलाव हुए हैं। बाजार में बड़े सौर टेंडर कौन से हैं और नीतियों में क्या अपडेट्स हैं? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 900 मेगावाट के लिए EPC टेंडर जारी किया है। क्रेडिट रेटिंग अपडेट। ICRA ने सोलर क्राफ्ट पावर इंडिया की रेटिंग दी है या बरकरार रखी है। नए माहौल में सौर क्षेत्र की स्थिरता बनी हुई है। चालू सौर परियोजनाएं ज़्यादा मजबूत प्रदर्शन कर रही हैं। कस्टम ड्यूटी में किन सौर परियोजनाओं को टैक्स से छूट मिली है? सोडियम एंटीमनेट, सोलर ग्लास और BESS पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। ये पूंजी निवेश के अच्छे अवसर हैं। इस विनिर्माण का उद्देश्य आयात और बाहरी निर्भरता को कम करना है। 900 मेगावाट के सौर टेंडर का क्या महत्व है? ये टेंडर तेजी से बढ़ती उच्च क्षमता और अधिक निवेश का संकेत है। टॉपकॉन सोलर मॉड्यूल क्या है? टॉपकॉन मॉड्यूल एक नई टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल है जिसकी दक्षता लगभग 23.5% है और ये उच्च मात्रा में बिजली पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की क्या भूमिका है? ISA अपने हालिया श्रीलंका मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर सौर ऊर्जा को गति दे रहा है। क्या सौर क्षेत्र में निवेश करना एक अच्छा फैसला है? सौर क्षेत्र एक दीर्घकालिक निवेश है जो एक अच्छा निवेश होने के साथ साथ कुछ हद तक जोखिम वाला भी है, क्योंकि इसमें नीतियों में बदलाव होते रहते हैं। भारत और एशिया बड़े प्रोजेक्ट्स, बेहतर नीतियों और एक मजबूत भविष्य के साथ सौर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।